नंबर है 44 और प्यार नंबर 259। तब भी छोट हरिदास प्रभु कैल दंड, दामोदर पंडित कैल प्रभु के वाक्य दंड। दो ऐसे किरदार हैं यहाँ पर। जो एक है छोटा हरिदास प्रभु को जो है दंड दिया था। इस दंड के छोटा एक तो दो हरिदास हैं, एक बड़े हरिदास हैं जिनको नाम श्री नामाचार्य कहा जाता है ना, जिन्होंने 3 लाख हरि नाम किया और नाम की महिमा को बड़ा विस्तृत रूप में बताया है। तो आगे ये सब कुछ आएगा तो हम लोग श्रवण करेंगे। और एक छोटे हरिदास थे जिनका नाम था छोटे मतलब थे जिनका नाम हरिदास ही था, उनको इसलिए छोटे हरिदास कहा जाता था। और वो कीर्तनिया थे, बहुत सुंदर कीर्तन किया करते थे। महाप्रभु भी जहां जहां जाते तो उस कीर्तनियों को साथ लेके जाते, छोटे हरिदास को। और सुंदर सुंदर कीर्तनों को करके जो है महाप्रभु को बड़ा आनंद प्रदान करते थे। लेकिन एक बार की बात है कि एक महाप्रभु के भक्त थे। महाप्रभु ने छोटे हरिदास को जो दंड दिया उससे बहुत सारी शिक्षाएं हैं हमारे लिए, है ना। तो यहाँ पे एक महाप्रभु के भक्त थे जिनका नाम था भगवान आचार्य। भगवान आचार्य ने एक दिन महाप्रभु को अपने घर पे प्रसाद के लिए बुलाया और उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर जो है प्रसाद की व्यवस्था करने लग गए। हर तरह की वैरायटी जो जो उनके हृदय में आता जाता सब बनाते जा रहे थे। उन्होंने देखा कि सारी वैरायटी तो सारा बना रहे थे लेकिन चावलों में थोड़ी सी कमी हो गई थी। तो यहाँ पर जो है श्री भगवान आचार्य को छोटे हरिदास को बुलाकर कहा कि तुम श्री माधवी दी हैं, शिखी महिती की जो बहन है माधवी, श्री माधवी। हम्म। तो कह रहे उनके यहाँ जाके तुम सफेद चावल ले आओ। इस जगत में ना महाप्रभु ने श्री राधा रानी के जो है 3 गणों को बताया है कि जो है राधा रानी के वो गण कहलाते हैं। कौन है? एक स्वरूप दामोदर, हम्म, और एक श्री राय रमनन यानी ललिता विशाखा, और एक जो है शिखी महिती। और शिखी महिती की ये छोटी बहन थी श्री माधवी, जिनके यहाँ पर जो है कहते कि चावल लेने के लिए गए। यानी चैतन्य महाप्रभु कहते थे अगर इस जगत में कोई 3 गण राधा रानी के हैं तो वो यही है। कौन कौन है? 3 गणों में नाम आता है श्री स्वरूप दामोदर, श्री राय रामानंद, श्री शिखी महिती। और उन ये 3 हो गए और उनकी जो छोटी बहन है उनका नाम था श्री माधवी। तो ये जो है इनके यहाँ चावल लेने के लिए भेजा। और जो ये थे कहना श्री माधवी दीदी बहुत वृद्धावस्था में थी, तपस्विनी थी और परम वैष्णवी थी। तो इसलिए इस कथा को बड़े ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। तो ये परम वैष्णवी थी। अब यहाँ पर उन्होंने चावल लेने के लिए भेजा। माधवी दीदी से वो अपना मतलब श्री माधवी से वो चावल लेकर आए। और जो भगवान आचार्य ने बहुत सुंदर सुंदर जो है पकवान बना के भेंट लगाए। दोपहर में बड़े भाव से इंतजार कर रहे थे कि महाप्रभु आएंगे। अब महाप्रभु आए और उन्होंने जब प्रसाद की व्यवस्था देखी तो बड़े प्रसन्नचित हुए और चावलों के सफेद रंग देख के बड़ा आग्रह करे, ये चावल तो बड़े सुंदर लग रहे, कहाँ से मंगाए? तो भगवान आचार्य ने बोला कि श्री माधवी दीदी के यहाँ से मंगाया है। कह रहे अच्छा माधवी के यहाँ से मंगाया? कह रहे वहां से कौन लेकर आया? तो उन्होंने कहा कि जो है कहते छोटे हरिदास को भेजा था वो लेकर आया था। कहते अच्छा ठीक है। तो भोजन की बड़ी प्रशंसा की, चावलों की बड़ी प्रशंसा की और सब कुछ ठीक ठाक करके फिर उसके जब अपने स्थान पे चले गए तो उनके जो सेवक था, सेवक को वहां पर बोलते कि मेरी आज्ञा का पालन करना, कि छोटे हरिदास को मेरे स्थान पर मत आने देना। और जब ये बात छोटे हरिदास को पता चली तो बड़े ही दुखी हो गए कि महाप्रभु ने मुझे मेरे आने के महाप्रभु के द्वार जो है मेरे लिए बंद हो गए हैं। उनको बड़ा दुख हुआ। और बाकी जैसे जैसे सब भक्तों को पता चला तो वो भक्त भी बड़े उदास हो गए और बड़े दुखी हो गए। और महाप्रभु के मतलब क्यों मना किया ये बिना कारण बताए ही बस इतना ही बोला कि मत आने देना। और सब लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि क्यों मना किया है। और जब हरिदास को पता पता चला तो वो भी बड़े दुखी हुए। उन्होंने अपना अन्न जल वगैरह जो है सब कुछ छोड़ दिया। अब सोच रहे कि चलो महाप्रभु का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा तो फिर बुलाएंगे। लेकिन 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी को नहीं बुला रहे, ना ही उनके प्रति से गुस्सा कह रहे। तो सारे भक्त लोग मिलकर गए महाप्रभु के पास और महाप्रभु जी से प्रार्थना की कि प्रभु हरिदास के से ऐसा क्या अपराध हो गया, आप क्षमा कर दीजिए। आपको पता है कि वो छोटा बच्चा ही है अभी। तो बहुत बहुत मतलब सारे वैष्णव ने बोला, कह रहे कि जो स्त्री जो वैरागी वेश धारण करके जो स्त्रियों से संभाषण करता है वो मुझे उसका मुझे उसकी शक्ल तक नहीं देखनी है।
तो सब लोग तो हैरान रह गए, क्योंकि मुकुंद तो कह रहे कि छोटे हरिदास तो ऐसे थे नहीं कि किसी स्त्री से ऐसे जाके संभाषण करें। अब यहाँ पर जो है हमारे लिए बड़ी शिक्षा यहाँ पे बताई कि महाप्रभु को बिल्कुल नहीं ये हो भाता कि कोई वैरागी जो है वो स्त्री संभाषण करे। तो यहाँ पे स्त्री संभाषण का हमें अर्थ समझना पड़ेगा, यानी जो सन्यासी हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, जिन्होंने वैराग्य धारण कर रखा है, वो स्त्रियों से बात नहीं कर सकते, है ना। स्त्रियों के बारे में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर काठ की भी वो है, मूर्ति बनाई हुई है, तो वो भी मुनि के मन को हरण करने का सामर्थ्य रखती है। तो सोचो स्त्री क्या बला है। हम्म, तो यहाँ पर जो क्या है कि अगर मुन एक कास्ट की, बड़े विचार और ग्रहण करने वाले की एक स्त्री की कास्ट की मूर्ति भी जो है मुनि को जो है उसके भी चित्त को हरण कर लेती है। क्योंकि ये जो काम का वेग है, ये जैसे शास्त्रों में भी बताया है, कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में भी एक श्लोक आता है जहां पर कहते हैं कि एकांत में अपनी कहते हैं कि माता के साथ, बहन के साथ और यहाँ तक कि पुत्री के साथ, तीनों के साथ एकांत में एक ही सीट पे बैठना जो है वर्जित कहलाया है। क्योंकि ये शास्त्र बता रहे हैं। देखो आजकल ये पापाचार हम लोगों को दिखाई भी दे रहा है, जहाँ पे थोड़े संस्कार हैं वो बचे हुए हैं, नहीं तो कितनी ही बातें हमें सुनने को आ रही हैं। माता पुत्र का संबंध, पिता पिता पुत्री का संबंध, भाई बहन के संबंध, कितने ही सब कुछ सुना है। तो वो जो हमने शास्त्रों में जो सुना है आज हमें वो सब देखने को मिल रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि काम का वेग इतना ज्यादा होता है कि उसके इंद्रियों तृप्ति के फिर है कि कोई संबंध की अपेक्षा नहीं रहती। दिखाई नहीं देता कि सामने कौन है, माता है, पुत्री है या बहन है या कौन है, दिखाई नहीं देता। इसलिए शास्त्र हमें पहले ही सचेत करते हैं, और जब हम भक्ति में एंटर करते हैं तो ये खास कर होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप लोग मठ मंदिरों में जाते हो तो स्त्रियों को अपने वस्त्रों का खासकर ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे कपड़े पहने, क्योंकि वहां पे अभी नए नए ब्रह्मचारी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, है ना। अगर कहते कि अगर कपड़े ढंग से ना पहने हो तो स्त्रियों की ही नजर चली जाती है, तो फिर पुरुषों का क्या दोष रहेगा। तो पुरुषों की भी जाएगी ही जाएगी। इसलिए हमें सदैव वस्त्र ऐसे पहन के जाने चाहिए कि खुद की दृष्टि भी ठीक रहे और दूसरे की भी दृष्टि ठीक करे। जो भजन में लगे हुए हैं वो भजन से पतित ना हो सके, हमें ऐसा सहयोग देना चाहिए। इसीलिए गुरुदेव जो है पहले कहते हैं कि जैसे सर पे चुन्नी स्त्रियों को अलग और पुरुषों को अलग बिठाया करते थे। अब तो बहुत फ्रीडम मिल गई है हर एक चीज की, लेकिन पहले गुरुदेव इन सब चीजों को बड़े सख्ती से पालन किया करते थे। वही चीज यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु भी बता रहे हैं। तो इसलिए कहा गया, और स्त्रियों का बात जो संभाषण करने के लिए यहाँ पर बताया। हालांकि हरिदास ठाकुर जी वैरागी थे, और वो भी वृद्धा, और माधवी जी जो है वो भी तपस्विनी थी, वृद्धा भी थी तब भी। और सिर्फ वो यहाँ पर उनसे बात करने के लिए नहीं गए थे, हालांकि बस चावल लेकर, यहाँ पर भी महाप्रभु की सेवा की भावना ही थी इसी कारण से। लेकिन महाप्रभु ने फिर भी यहाँ पे दंड दिया। तो ये दंड का विधान क्यों किया? क्योंकि महाप्रभु अपने ही भक्तों के द्वारा करते हैं। क्योंकि महाप्रभु को पता था कि आने वाले समय में यदि कोई इस तरह से वैरागी रहेगा, क्योंकि वैराग तो हृदय का विषय है जो इतनी आसानी से आता नहीं है। तो आजकल जैसे देखने में भी मिलता है कि मठ मंदिरों में जाते भी हैं स्त्री पुरुष, पढ़ते पढ़ाते हैं, और तब पढ़ते पढ़ाते में बहुत कुछ हो जाता है। कितने ही उदाहरण सब जगह मिलते हैं, है ना। तो और इसलिए यहाँ पे बिल्कुल सख्ती से हिदायत ये दी गई थी कि जो है संभाषण नहीं है, यानी भक्ति से मतलब कोई हो तो है, लेकिन वैरागी जो है उसके लिए बिल्कुल भी सबसे ज्यादा निषेध किया गया था। क्योंकि आने वाले समय में सबका मरकट वैराग्य होगा। यहाँ पे तो छोटे हरिदास जो है अपने में बिल्कुल एक निष्ठ थे, महाप्रभु के प्रति समर्पित थे। हालांकि उनके हृदय में ऐसी कोई काम वासना नहीं थी, और माधवी जी के पास भी जाने का सिर्फ एकमात्र चावल ही कारण था, वो भी महाप्रभु की सेवा के लिए, और वैष्णव आज्ञा का पालन किया था। उसके बावजूद भी जो है उनको दंड किया, और माफ नहीं किया महाप्रभु ने उनको, माफ नहीं किया। वो आगे वाली जनरेशन को देखते हुए उन्होंने ये माफ नहीं किया, ताकि इस चीज का सख्ती से पालन किया जाए।
क्योंकि जिनका मरकट वैराग्य है, तो कई बार तो जो है वैरागी वेश किस लिए धारण कर लेते हैं? संसार की ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभा जा रही हैं, कम से कम 2 रोटी आराम से मिल जाएँगी, वहाँ कहते हैं कि इसलिए वैरागी वेश धारण कर लेते हैं। वैरागी वेश धारण करने पर फिर स्त्रियों से संभाषण होता है। कहीं पर कितने-कितने ही देखे जाते हैं, जो कहते हैं कि वैरागी वेश धारण करने के बाद भी स्त्रियों को ही काम पे रखा जाता है। कितने ही आश्रम इस तरह से देखने को मिलते हैं, है ना? तो इन सब चीज़ों को ये गलत चीज़ों को उठाएँगे। इसलिए महाप्रभु की धारा में जो वाक़ई भक्ति में है, तो मतलब साधक को सतर्क करने के लिए तो हर यहाँ पर जो हरिदास ठाकुर जी को दंड दिया गया था। तो इसका बहुत बड़ा विस्तार है। जब कहते हैं कि अंत लीला में जब ये इसका आएगा, तो हम और भी एक-एक शब्द पे गौर करके अच्छी तरह से इसका श्रवण करेंगे। तो इतना कहने पर भी जो है तो यहाँ पर एक चीज़ आता है, तो क्या स्त्रियों का क्या होगा, है ना? सारी स्त्रियाँ तो कहीं से तो हरिनाम दीक्षा आदि लेंगी, उनसे अपने हृदय की बात करेंगी और अपना सब कुछ है। तो कह रहे कि स्त्री संग का क्या कहा गया? भोग दृष्टि से। भोग दृष्टि क्या होती है? जैसे मान लो कोई ब्रह्मचारी है या ये जो यंग यंग लड़कियां भी हरिनाम दीक्षा आदि लेते हैं जिनके अनमैरिड होती हैं या जो मैरिड भी होती हैं, दोनों को ही ले लो, है ना? कोई सन्यासी हैं जो बड़े यंग है, बड़े अट्रैक्टिव हैं और बहुत अच्छी तरह से उनको एक्सप्लेन करना आता है भाषा से, तो स्वाभाविक तौर तौर पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। अरे क्या सन्यासी हैं, कितने अच्छी तरह से बोलते हैं। वो बोलते हैं तो लगता है बस सुनते रहो। ना क्योंकि उनके रूप रंग से भी अट्रैक्ट होते हैं और जो है और उनकी भक्ति से भी अट्रैक्ट होते हैं, दोनों ही चीजें हो जाती हैं। तो ये जो अट्रैक्शन जो सकल सूरत और उससे है कि उनके पास मतलब उनके ढील और उसको देख के आकर्षित होके जब हम वहां पे पहुंचते हैं, ये गलत है। तो यहाँ पे भोग विद्या आ जाती है। ऐसे ही जो होते हैं, मान लो चाहे सन्यासी हो, चाहे वैरागी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, किसी ऐसी स्त्री से बात करते हैं जो उनको कहते हैं कि शक्ल सूरत से तो है ही सुंदर, है ना? शक्ल सूरत से सुंदर है और भक्ति में भी आगे बढ़ रही है, सारा सब कुछ है, तो उससे बात करना अच्छा लगता है। इसलिए हम उससे ज़्यादा बात करते हैं, उसको अच्छी तरह से समझाते हैं और बताते हैं। तो ये भी भोग ही कहलाएगा। समझ रहे हो? बिल्कुल निष्काम होके बिल्कुल निष्काम होके, जहाँ पे लकड़ी और लकड़ी में कोई अंतर ना रह जाए। इस तरह से जब होता है तब रहता है कि इसीलिए कह रहे हैं ना, मर्यादा में रह के सारी चीज़ों को करना करना पड़ता है। इसलिए मठ मंदिरों में भी बहुत सोच समझ के ब्रह्मचारियों से बात करना, बाकी सब चीज़ें ये करना। बहुत ब्रह्मचारी बेचारे अपने आप को बचाने की भी कोशिश करते हैं। स्त्रियों से कम बातें करते हैं, लेकिन तब लगता है अरे ये पता नहीं कितने घमंडी हैं। जब पहले भी हम लोगों को भी जब नहीं समझ आती थी ये चीज़ें, किसी पुरुष से भी ज़्यादा करो तो ज़्यादा बात नहीं करते थे। तो हमें समझ में ही नहीं आता था कि हम स्त्री कौन-सी जातियाँ हैं, कि हमें देख के ही नज़र फिरा लेते हैं। लेकिन आज उस चीज़ को हम समझ पाते हैं, क्योंकि अ, क्योंकि ये दृष्टि ही दोष है। अब बिल नंगा ठाकुर जी का हमने देखा था ना कि उनकी दृष्टि कहते कि अभी वो क्या नाम था, जिस वेश्या के उसमें थे, वहां से जब निकले चिंतामणि, चिंतामणि को छोड़कर गए आगे, फिर एक सुंदर स्त्री के प्रति उनका वो आकर्षण दिखाई दिया। तो फिर वहां बिल मंगल ठाकुर जी क्या कहते हैं, ये नेत्र ही है, ये नेत्र रहेंगे, ना कुछ दिखाई देगा, ना मन में विकार आएगा। यानी मन को वशीभूत करना कितना मुश्किल है। हमारे अपने भक्तों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा कितनी ही सारी जो है शिक्षाएं भरी पड़ी हुई हैं कि ताकि हम अपने भजन राज में ठीक ढंग से जो है प्रवेश कर सके, भक्ति कर सके। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो स्त्री है या पुरुष, दोनों का मन डोल सकता है ना? क्योंकि अभी अपनी इंद्रियों पर हमें वश नहीं है। अब केवल प्रयास है। तो अभी हमारे पैर फिसलने के चांसेस ज़्यादा करने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो। तो इसलिए जब भी करो, किसी भी ब्रह्मचारी से, किसी भी सन्यासी से एक मर्यादा में रहकर बात करनी है। दूर से बात करना है। यहाँ तक कि जो हमारे यंगस्टर ब्रह्मचारी हैं, ये सन्यासी उनके चरण भी छूने के लिए स्त्रियों को मनाही है। क्योंकि अब कई बार ये आता है कि एक भक्त थे,
हम लोग भी जब मतलब बहुत चंचल थे बड़े, जब नए-नए आए थे, तो लगता था कि मतलब अब क्या जब वैष्णव होते हैं दूसरों को गले लगा लेते हैं, पुरुषों को गले लगाते हैं, सब करते हैं। मैंने कहा हम स्त्रियाँ इन सब चीज़ों से वंचित रह जाती हैं, है ना? लेकिन चलो ये भी समझ में आता है। एक ऐसे ब पूज्य पद महाराज जी से किसी ने बोला, तो कह रहे हैं कि महाराज जी इतने सीधे-साधे हैं, कहते हैं अरे आलिंगन तो हो जाए, लेकिन कहते हैं कि हमारी सन्यासी की भी तो मर्यादा है ना। कहते कि मतलब उनकी एक शिष्या ही थी, तो उन्होंने बोला कि हम आप तो पुत्री समान हैं। कहते हैं आप जानते हो पुत्री समान हो, मैं समझता हूँ कि पुत्री समान है। तीसरा देखिएगा वो क्या देखेगा, वो तो यही देखेगा सन्यासी के वेश में स्त्री को आलिंगन कर रहे हैं या स्पर्श कर रहे हैं। तो इस तरह से उनके अंदर ये जो है, इस तरह से क्या होगा, जो सन्यासी धर्म है वो खंडित हो जाएगा। तो कहते हैं कि वो बदनाम हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं जो प्रचारक होते हैं उनको कहते हैं ना तलवार की धार पे चलने के बराबर होता है। उनको बड़ा ही मतलब ऐसे चलना पड़ता है कि कोई भी धाक धब्बा जो है मठ मंदिर में ना लगे, गुरुदेव के प्रति ना लगे, अपने आचरण को इतना शील रखना पड़ता है। क्योंकि एक ज़रा-सी गलती हमारे अपने गुरुवर को बदनाम कर देती है, मठ मंदिर को बदनाम कर देती है। इसलिए बड़ा ही ध्यान से इस चीज़ को चलना चाहिए। तो जिससे भी बात करो, पॉइंट टू पॉइंट करो, जितना सो पूछना है सिर्फ़ उतना ही, और ज़्यादा हँस खिलखिला के भी बात नहीं कर सकते हम, है ना? क्योंकि चाहे वो स्त्री का मुस्कान हो, कहते हैं पता नहीं एक शास्त्र पढ़ा ही था, कथा में सुना है, सिर्फ़ नेत्र नेत्र मिलने से ही बहुत कुछ हो जाता है। मान लो उदाहरण देखो देती हूँ। जैसे हम लोग कहीं कथा में बैठे हुए हैं, ठीक है? और कथा में की इष्ट गोष्ठी में स्टेज पे बैठे हुए हैं भक्त लोग, और पर्टिकुलर चाहे कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, उनमें से अगर एक भक्त आपको कंटिन्यूअस देख रहा है, कुछ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं कहा, लेकिन कंटिन्यूअस देख रहा है। आपने नोट कर लिया कि वो आपको कंटिन्यूअस देख रहा है। ना चाहते हुए भी आपकी भी नज़र बार-बार जा रही है, आप नोट कर रहे हो। चाहे नोट करने के बहाने ही देख रहे हो, लेकिन देख तो रहे हो आप भी। तो एक आई कांटेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, है ना? ये आई कांटेक्ट मतलब अपने और मतलब ना वर्ड से बात हो रही है, ना कुछ बात हो रही है, लेकिन आँखें ही आँखें बातें कर रही हैं। पता चल रहा है सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें भी आ जाती हैं। ये सब सब भक्त में ये तब तक चीज़ें परेशान करते हैं जब तक हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य है, अनर्थ है, पाप है, तो ये सब हमारे हृदय में भरा हुआ है। इसलिए कंठी पहन लेने से, हरि नाम कर लेने से, हरि नाम दीक्षा आदि ले लेने से हम प्योर नहीं हो जाते हैं। प्योर बनने में तपस्या तपस्या लगती है, तपस्या होती है ये। अपनी इंद्रियों को इतना संयम रखना पड़ता है कि बस मतलब अपना पॉइंट टू पॉइंट सब चीज़ों को। तो इसलिए इसमें किसी के चरित्र या कैरेक्टर का ऊपर यहाँ पे बात नहीं आ रही है। बात है कि ये मन ही इतना चंचल है। यहाँ पे भगवत गीता में भी कहते कि बताया, है ना? तो यहाँ पे अर्जुन ने बोला कि मन भी इतना चंचल है, कहे कि कृष्ण अगर आप कहो तो मैं वायु को रोक सकता हूँ। हालांकि वायु को पकड़ना इतना आसान नहीं है, फिर भी अर्जुन ने कहा कि मैं वायु को पकड़ सकता हूँ, लेकिन एक ये जो मन है कृष्ण, मन नहीं हाथ में आता। तो ये फिर कहा, कृष्ण भी कह रहे हैं मुझे पता है कि मन ये बड़ा चंचल है। जिस चीज को कृष्ण एक्सेप्ट कर रहे हैं तो सोचो क्या है, ये मन ही जो है हमें कहीं भी ले डूबता है, और मन के ले डूबने की कोई उम्र नहीं होती है। इसलिए सदैव अपने आचरण को हमें संभाल के रखना पड़ता है। सदैव अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करके रखना पड़ता है, किसी भी एज में। आज कलयुग है, कलयुग में ही तुम देख लो। पहले तो फिर भी आचरणशील था कि पराई बच्चों को भी हम अपनी बेटी बहन के हिसाब से ही देखा करते थे। गाँव की बेटी है तो पूरे गाँव की बेटी कहलाती थी। लेकिन आजकल तो अपने घर में ही अपनी बेटी सुरक्षित नहीं है। और इसका प्रमाण देखो महाभारत में ही हुआ, द्रौपदी के साथ। तो द्रौपदी क्या अपने घर में भी सुरक्षित थी? अपने घर में भी वो सुरक्षित नहीं थे। जब ऐसे अगर भोगी लोग जब अगर अपने ही घर में ऐसे हो जाएँगे तो फिर बाहर का कौन होता? इसलिए ये युद्ध होना भी बड़ा ज़रूरी था। इसलिए महाप्रभु जो है यहाँ पर हरिदास ठाकुर जी को दंड देकर ये निर्धारित करना चाह रहे हैं कि यदि कोई अपना भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, और वैरागी मतलब दो ही लोग भक्ति में रह सकते हैं, या तो गृहस्थ आश्रम में का पालन करते हुए भजन करो, तो स्त्री से बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। यदि वैराग धारण किया है
चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो अपने उन सारी मर्यादाओं का और अपनी लिमिट में रहना सबका बड़ा ज़रूरी है। बेवजह का स्त्री अब आजकल देखने को भी मिलता है, सब ऐसे ही बातचीत करते हैं। लेकिन यहाँ पे महाप्रभु तभी कहते हैं ना, चैतन्य चरितामृत पढ़ के वाक़ई जो भजन करना चाहते हैं, यहाँ पे ये नहीं कि दूसरे से बचने के लिए, खुद खुद भी अपने आप को बचाने के लिए, कि हम पतित ना हो जाएँ। क्योंकि दुनिया से तो मन हटाकर भजन में करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर मठ मंदिर में ही अगर हम ऐसा कोई ढूँढ लें, तो भी कष्ट है। फिर संसार और अब कहते परमात्मा में क्या ही अंतर रह जाएगा। संसार से तो मन हटा के चलो भजन राज में प्रवेश हुए। अब वही आसक्ति किसी स्त्री या पुरुष में अगर वैसे यहाँ पे आके लग जाए, तो फिर वही पापाचारण है। तो हम तो फिर भी पापी के पापी ही रह जाए, वहाँ पे रहे या यहाँ पे रहे। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, सावधान, बहुत सावधानी की बहुत ज़रूरत है। तो जितना ज़रूरी हो उतना बोलो, जितना पूछना है उतना पूछो, दूर से पूछो और अपने कपड़ों पर विशेष ध्यान रखो। विशेष ध्यान रखो कि कैसे कपड़े पहन के जाने हैं, कैसे दुपट्टा लेना है, कैसे क्या लेना है। क्योंकि भक्ति राज में फैशन या इन सब चीज़ों का कोई रोल नहीं रहता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सादगी में रख के करें, इसीलिए कहते हैं कि वहाँ पर जब मठ मंदिरों में जाते हैं, तो ज़्यादा श्रृंगार आदि के लिए भी मना किया जाता है। अब हमें ये सब चीज़ें समझ में आती हैं, जब हमारा ग्रंथों में प्रवेश हो रहा है, हरि गुरु वैष्णव के जो नियम है, उनको समझने में लग रहा है। नहीं तो लगता था क्यों मना करते हैं भई पहनने-ओढ़ने के लिए सारा सब कुछ। क्योंकि सजी-संवरी स्त्री जो है, मन को आकर्षण कर लेती है, आकर्षित कर लेती है और सुंदर हो तो और भला। है ना? तो ना एक स्त्री का भी इससे अगर कोई बहुत सुंदर स्त्री सामने बैठी होगी, तो एक स्त्री का भी मन जाता है वहाँ पे देखने के लिए। जब एक स्त्री मन को देख सकती है, तो फिर पुरुषों के मन को हम क्या कह सकते हैं, है ना? तो ये उनका दोष नहीं होता। हर एक जीव जो है अपने आप को ही सँभाले। ये अपोज़िट जो है एक-दूसरे को अट्रैक्ट करते ही करते हैं। है ना? अपने घर घर से परेशान, दूसरे के अगर हस्बैंड हो या कोई और हो, वो बड़ी केयर करे, वो करे, तो स्वाभाविक मन उधर चला जाता है। स्वाभाविक बोलते हैं, "अरे! आपके ये अच्छे हैं, वो अच्छे हैं।" ऐसे ही करते, लेकिन हर एक के घर में वही इंसान बुरा होता है। तो ये बाहर से देखते जैसे रेत है ना, रेत में पानी का हमें आभास होता है, लेकिन पानी नहीं होता। इस तरह से इस दुनिया में दिखाई देता है कि सब अच्छा है, पर अच्छा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ़ सिर्फ़ माया है, माया है। माया में जो फँस गया वो चला गया। इसलिए यहाँ पर जो है हरिदास ठाकुर जी को इतना मनाने मतलब महाप्रभु को मनाने की कोशिश की, लेकिन महाप्रभु नहीं माने। फिर हरिदास ठाकुर जी ने भी खाना-पीना छोड़ दिया था कि महाप्रभु मुझे नहीं कहते कि अगर नहीं मान रहे हैं तो मैं भी खाऊँगा-पीऊँगा नहीं, ऐसे ही प्राण त्याग दूँगा। फिर एक दिन जो है जब महाप्रभु जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए जाया करते थे, तो हरिदास ठाकुर जी दूर से ही महाप्रभु को दर्शन दर्शन करके इतना रोते थे विह्वल होके कि क्या है। उनके आँसू हालाँकि क्या महाप्रभु को नहीं पता चल रहा होगा कि हरिदास ठाकुर जी की क्या अवस्था है। अगर उनका हरिदास ठाकुर का हृदय और वो साफ बिल्कुल उनका हृदय साफ था, तो क्या महाप्रभु को नहीं पता? सब कुछ पता होने के कारण भी उनको फिर भी माफ़ नहीं किया और इतना उनका हृदय भर आता था, इतना महाप्रभु को स्मरण कर के रोते थे। तो हरिदास ठाकुर ने बोला कि अगर इस जीवन में अगर मैं महाप्रभु की सेवा नहीं कर सकता, तो इस जीवन को भी धारण करके मैं क्या ही करूँगा। तो वो प्रयाग चले गए और प्रयाग में जाके त्रिवेणी में अपने कहते हैं कि वहाँ पे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और जैसे ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे, अपने नित्य स्वरूप से महाप्रभु की सेवा में जाकर उपस्थित हुए और महाप्रभु के इतने सुंदर-सुंदर कीर्तन सुना रहे हैं और महाप्रभु जो है उनके कीर्तन को ग्रहण कर रहे हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचे जहाँ पे महाप्रभु अपने भक्तों के साथ कीर्तन में बैठे हुए थे, तो अपने उस शरीर से जाके वहाँ पे पहुँचे, तो सिर्फ़ महाप्रभु देख रहे हैं हरिदास को और हरिदास जी जो मतलब छोटे हरिदास देख रहे हैं महाप्रभु। सिर्फ़ दोनों को ही पता लग रहा है एक-दूसरे का और बाकी कोई भी उनको देख नहीं पा रहा। हालाँकि महाप्रभु ने उनकी सारी सेवा को स्वीकार किया, लेकिन साक्षात रूप में नहीं किया। अगर हरिदास ठाकुर जी को महाप्रभु ने क्षमा नहीं किया और इस तरह से यदि भजन में हमसे कोई इस तरह की गलती होती है, तो महाप्रभु कभी क्षमा नहीं करेंगे। हम भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, सुचित्रा बोलो।
हरे कृष्ण दीदी, ये छोटे हरिदास मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने बोला ना, दो हरिदास हैं। एक बड़े हैं जो सिर्फ नामाचार्य हैं, जिन्होंने हरे कृष्णा महामंत्र के बारे में बताया है। एक ये जो हरिदास ठाकुर, जो ये हरिदास जी हैं, ये कीर्तनिया है। कीर्तन क्या करते थे महाप्रभु के लिए, कीर्तन कर करके इनकी सेवा क्या करते थे। तो ये हरिदास ठाकुर जी के जो है बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं हैं, तो ये हमारे हरे लिए भी कृष्ण बड़ी दीदी, है। दीदी जो हम्म। मुकुंद मुकुंद करके जो कीर्तनिया थे वो तो दूसरे है ना? वो दूसरे हैं, ये हरिदास जी के बारे में बता रही हूँ मैं। ये ठीक है दीदी। कीर्तनिया कितने सारे कीर्तनिया है ना, उनमें से छोटे हरिदास कहलाते थे ये। तो उनके बारे में बताया। उन्हीं की कहते कि लेके जो है हमारे लिए कितनी शिक्षाएं प्रदान की हैं। तो ये सब देखने के बाद जब मैं मतलब पढ़ा, और ये सारा सब कुछ मैं कितने मतलब भक्तों से कई बार सुना था, लेकिन जब हम कहते हैं ना खुद गो थ्रू होते हैं, तो जैसे शब्दों की भी लेयर्स निकलती हैं, तब भक्ति समझ में आती है, कितनी सतर्कता है कि कैसे अपने मन को बिल्कुल टिका के रखना है एक जगह पे, कि केवल भक्ति। हमारा किसी भी वैष्णव के पास जाना हो, स्त्री हो या पुरुष हो, एकमात्र ध्येय केवल भक्ति का ही होना चाहिए। जब तक जरूरत ना हो, अनावश्यक सन्यासियों से, ब्रह्मचारियों से या किसी से बात नहीं करनी चाहिए। अनावश्यक बात नहीं करनी है। कोई मतलब अगर स्त्रियों के पास भी होती हैं तो भी बात कर सकते हैं। अगर किसी वैष्णव से बात करनी भी पड़ती है तो भी मर्यादा में रह के। सामने वाला कैसा है कैसा हमें पता नहीं, क्योंकि हर एक को अपने लिए ही कार्य करना है। तो हमें अपने लिए ही कार्य करना है। सामने वाला बात करता है या नहीं करता है, वो बचता है नहीं बचता है, लेकिन हमें अपने आप को बचा के रखना है। हमारी मति ऐसी होनी चाहिए, है ना। क्योंकि सोचने में तो 2 सेकंड लगते हैं, विकार मन में अपने आप ही आ जाते हैं। हम सब जानते हैं इन सब चीजों को, है ना। तो इसलिए हमें हमें अपने आप को बचाने के लिए, भक्ति में करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अपनी इंद्रियों पर संयम रखना पड़ेगा। हम क्या देखना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हरिदास ठाकुर जी का मतलब इसमें जो अध्याय है, बहुत सुंदर बताया है, और एक एक चीज को महाप्रभु ने खोल के रखा हुआ है। इसलिए स्त्री पुरुष का यहाँ पे बहुत बहुत ध्यान के साथ जो है आचरण के, तो संभाषण जो बताया वो इसी के लिए है। क्योंकि ये विकार जो है कहीं पर कैसे भी आते हैं, इसीलिए यहाँ पे हर एक चीज के लिए निषेध किया गया है। ठीक है। और दूसरा आया है दामोदर वाक्य दंड। इन्होंने भी महाप्रभु के लिए न जाने क्या क्या बोल दिया था। तो ये भी जो है अंतलीला के तीसरे अध्याय में हमें अच्छी तरह से हम इसका श्रवण करेंगे। कह रहे महाप्रभु अज्ञानी लोग न समझकर यदि उन पर कटाक्ष करेंगे तो इस प्रकार का प्रदर्शन ही महाप्रभु के प्रति वाक्य दंड है। अब क्या जो महाप्रभु हैं, उन्होंने सन्यासी रूप धारण किया हुआ है, लेकिन जिनको पता ही नहीं कि महाप्रभु कौन है, न कृष्ण तत्व जानते हैं, न भगवत तत्व जानते हैं, न जीव तत्व जानते हैं, तो फिर तो जो सामने दिखता है तो उसी तरह के बोलते हैं। जैसे एक बड़ा सुंदर एक उदाहरण और भी आता है, कि जहाँ पे महाप्रभु जो है, एक एक बालक था, छोटा सा एक विधवा का बालक था, तो वो बड़ा ही प्यारा था, और महाप्रभु के पास आकर मिलता था, और कहते कि मीठी मीठी बातें करता था, और उसका भक्ति में रुझान था, तो महाप्रभु को बड़ा अच्छा लगता था। तो जब भी आए तो महाप्रभु उससे बड़ी हंस हंस के बातें करते थे, बड़ा प्यार करते थे, लाड दिखाते थे। लेकिन वही होता है ना, जो उसकी माता थी, एक तो युवा स्त्री थी, युवती थी, बहुत सुंदर थी। तो महाप्रभु अगर उसके बच्चे को प्रेम कर रहे हैं तो दूसरे लोग क्या देखेंगे, अरे इस विधवा के पुत्र को तो बड़ा प्रेम करते हैं, तो दूसरों के ऊपर आचरण क्या रह जाएगा। तो महाप्रभु के भक्त थे, पता नहीं जगदानंद पंडित थे या एक और कोई भक्त थे, वो बड़े क्रोधित हो गए महाप्रभु के ऊपर। तो मतलब महाप्रभु को उनसे, उस बच्चे से बड़ा दूर रखने का प्रयास करते थे, क्योंकि महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, ईश्वर है, स्वतंत्र है, इसलिए जल्दी करके कोई उनको कोई बात कहता नहीं था। लेकिन फिर भी कोशिश करते थे कि इस तरह की कोई नौबत ही ना आए, है ना। अब देखो महाप्रभु के भक्त भी महाप्रभु का है, ये सारी लीलाएं हो रही हैं किसके लिए, हम सब के लिए।
मतलब महाप्रभु ने एक भक्त बनकर कैसे भक्ति करनी चाहिए वो बताया, एक वैरागी का जीवन कैसे होना चाहिए वो बताया, एक सन्यास का क्या धर्म है वो बताया। हर एक चीज को इतना क्लैरिफाई करके चले हैं कि कहीं पर किसी को कुछ भी कोई संशय ना रहे, सबको पता रहे कि सबके क्या मापदंड है और कैसे भजन करना है। हर एक चरित्र को बहुत अच्छी तरह से बताया। तो जब महाप्रभु उसको बात कर रहे हैं, बड़ा वो कर रहे हैं, तो जो भक्त है वो बड़ा दूर रखने की कोशिश, और बच्चे को कह रहे तो दोबारा यहाँ पे मत आना, ये करना, इस तरह से करना। लेकिन बच्चे का भी लोभ था, क्योंकि महाप्रभु के पास तो वो तो स्वयं ईश्वर, उनके पास जाने का कैसे मन नहीं करेगा। तो वो फिर भी चला जाता था। फिर एक दिन जो है बोल ही दिया महाप्रभु को कि आप इस लड़के से क्यों इतना प्रेम दिखाते हैं, क्यों इतना ज्यादा वो सब कुछ करते हैं। उसकी माता युवती है, जब लोग कहने लग जाएंगे किस किस का मुंह बंद करेंगे आप। तो जब इस तरह की बातें जब सुना डाली, दो चार बातें महाप्रभु को, तो महाप्रभु जो है चुप हो गए। अरे एक सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है प्रभु जी की, एक सेकेंड। आज पूज्य पाठ गोकुल चंद प्रभु जी का कॉल आया अभी तो मैं, लेकिन जब मैंने बोला क्लास ले रही हूँ तो उन्होंने बोला कि नहीं, पहले क्लास ले लो, उसके बाद कॉल करना। देखो ये भी वैष्णवाचार्य हैं, है ना। मतलब इनसे इनसे दीनता पता चलती है कि मैंने तो मैं कितनी छोटी और उसमें वो है, लेकिन फिर भी उनको कथा की कितनी वो है वैल्यू, कि उस चीज में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। तो कह रहे नहीं, पहले क्लास फिर उसके बाद तुम बात करना। तो वो चीज बताइए। तो क्या बता रही थी मैं आपको। छोटा महाप्रभु के पास बच्चे आते थे। हाँ, बच्चे आए थे। तो महाप्रभु को एक दिन तो उनके जो सेवक थे उन्होंने अच्छी तरह से सुना दिया उनको कि उस छोटे से बच्चे से आप कहते प्रेम करते हो, अपना बड़ा प्रेम जताते रहते हो। आपको पता नहीं है उनकी जो माता है बड़ी युवती है, सुंदर है, किस किस का मुंह बंद करोगे ये। तो दो चार खोटी खोटी सुना दी। महाप्रभु बिल्कुल चुप। जैसे ही मतलब ये नहीं हो जाते कि किसी को कुछ सुना दो और वो बिल्कुल फिर वो हो जाते हैं। कहाँ देखो ईश्वर अपने भक्तों से जो है कहते कि वाक्य दंड, इस तरह से जब भक्त उनके ऊपर रूल करते हैं तो महाप्रभु को वैसे भी आनंद। महाप्रभु को चुप। उनके ही एक भक्त शायद जगदानंद पंडित ही है, लेकिन अभी आएगा बीच में तो पता लग जाएगा। मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, पर मुझे लग रहा है शायद जगदानंद पंडित ही थे, कि वही खरी खोटी सुनाते रहते थे महाप्रभु को कोई भी चीज है। तो क्योंकि वो उनसे बहुत प्रेम करते हैं, तो वहां पर ये सब चीजें दिखाई दी। तो यहाँ पर जब भक्तों के द्वारा पालित होते हैं ना महाप्रभु, तो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। जैसे जगदानंद पंडित जी खूब खिलाते पिलाते थे, खूब खिलाते पिलाते थे। तो महाप्रभु कहते कि हाँ, मुझे खिला खिला के सन्यासी को तुम कर दो, दूसरे लोग तो जो मर्जी बोलते रहे। तो एक दिन मतलब कहते कि एक कुछ दही या कुछ बनाकर लेकर आए थे, या घी था या कुछ था, बना बुनू के लेकर आए। हाँ, तेल मालिश के लिए बनाकर लेकर आए थे। महाप्रभु कहते हाँ, मतलब बिस्तर भी अच्छे से लगा दो, मालिश भी कर दो, मैं सन्यासी हूँ कि कौन हूँ, इस तरह से बोला। और जगदानंद पंडित जी को इतना गुस्सा है, वो मटकी जो थी लेके फोड़ दी, और फोड़ दी, उसके बाद चले गए। भैया, अब उसके बाद तो महाप्रभु कह रहे अब इनको मनाएगा कौन, क्योंकि गुस्से में चले गए थे बिल्कुल। महाप्रभु भी सन्न रह गए, चुपचाप अपना टोरी डंगर उठाए और एक साइड में हो लिया। तो मतलब इतनी प्यारी प्यारी लीलाएं हैं कि भगवान भी अपने भक्तों के आगे झुक जाते हैं, उनके दंड को स्वीकार करते हैं, उनकी बातों को श्रवण करते हैं, विचार करते हैं जो भी किया जाता है। तो फिर उसके बाद जो है महाप्रभु ने उस बच्चे से अपनी दूरी बना ली थी। तो इस तरह से देखो, यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है, महाप्रभु जो स्वयं ईश्वर है, उनके अंदर तो कोई विकार नहीं हो सकता ना। लेकिन फिर भी अपनी उन सारी मर्यादाओं को पालन करते हुए उन्होंने शिक्षा प्रदान की है, कि जिसकी वजह से यदि किसी के मन में विकार आए, क्योंकि लोगों के मुंह को तो हम लोग कह देते हैं ना, ये तो उनकी प्रॉब्लम है। कहते हैं कि अगर उनकी बुद्धि खराब है, अगर वो गलत सोचते हैं, उनकी नीयत खराब है, तो हमारा क्या, हमारी तो नहीं है। हम इस तरह से सोचते हैं ना। लेकिन हम दूसरों को कहने का मौका ही क्यों दें।
हाँ, मौका ना देने पर भी अगर जिसकी मति खराब है वो कुछ बोले, तो वो तो अपने कर्मों को खुद ही बना रहा है, भगवान अपने आप ही देख लेंगे। लेकिन खुद भी हमें इस चीज़ का करना चाहिए कि कितना करना है, हर एक चीज़ मर्यादा में रहनी चाहिए। पता होना चाहिए कि क्या, और ये सब चीज़ें पता होती हैं। जब हम उल्लंघन करते हैं तो भी हमें पता लग जाता है कि हम उल्लंघन कर रहे हैं। अपनी मर्यादा से हम बाहर जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, क्या नहीं कर रहे, हमें सब चीज़ों का ज्ञान होता है। लेकिन आवेश ऐसा होता है, इंद्रियों पे संयम नहीं होता है, इसलिए ना चाहते हुए भी कई बार हम ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो इसी के लिए महाप्रभु यहाँ पे सतर्क कर रहे हैं। यहाँ पे अपना भी उदाहरण उन्होंने दिया और हरिदास ठाकुर का भी दिया। तो ये इन्हीं 2-3 एग्ज़ाम्पल्स मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। ठीक है? इसलिए कह रहे दामोदर पंडित का महाप्रभु के लिए इस प्रकार वाक्य का प्रयोग भक्तों के विचारानुसार दंडात्मक वाक्य मात्र है। और निग्रह अनुग्रह समर्थ व्यक्तियों को दूसरे के द्वारा सावधान किया जाना अनिर्धाकार चेष्टा चर्चा होती है। अब कहते कि महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए, लेकिन फिर भी उनके कई बार जो भक्त लोग थे, तो यहाँ पे अधिकार अनधिकार का नहीं देखा जा रहा। वहां पर जो चीज जैसी होती है, तो मतलब सबके सामने सही तरीके से आए, तो कोई भी किसी को बोल देता है, क्योंकि आए तो भक्ति का प्रचार ही करने के लिए है। तो भगवान और भगवान के परिकर सब एक ही है। तो यहाँ पर बड़े सुंदर तरीके से जो है बहुत सारी शिक्षाओं को हम यहाँ पर बताया गया है। श्री यहाँ पर है जैसे निग्रह निग्रह अनुग्रह में एक कृपा करना और एक दंड प्रदान करना। तो इसीलिए दंडात्मक वे में बोलना और किसी के ऊपर कृपा करना, दोनों चीजें एक ही आ जाती हैं। तो यहाँ पे यही है, अनुग्रह कृपा हो गया और निग्रह मतलब उस चीज को रोकने के लिए हो गया, दंड के लिए। आगे कहते हैं तभी सनातन गोसाई पूरा नागमगन ज्येष्ठ मास प्रभु तारे कैल परीक्षण। तब सनातन गोस्वामी पुण्य पूरी दोबारा आए और महाप्रभु ने ज्येष्ठ मास में उनकी फिर परीक्षा ली। अब श्री सनातन गोस्वामी के अंत ये जो क्या परीक्षा ली और क्या हुआ था, ये तो अंत लीला के चौथे अध्याय में हम लोग और डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अब ये पहला वाला चैप्टर खत्म है, तो उसके बाद सारी डिटेल में हमारा आरंभ होगा। तुष्ट हैया प्रभु तारे पठाइला वृंदावन अद्वैत रहस्ते प्रभुर अद्भुत भोजन। अब सनातन गोस्वामी जो है उनको शिक्षा दीक्षा आदि देकर संतुष्ट होकर महाप्रभु ने उनको कहा कि तुम अब वृंदावन चले जाओ, और श्री अद्वैताचार्य के महाप्रभु के हाथों से भोजन कराने की अद्भुत उन्होंने भी लीला की। वहां पे अद्वैताचार्य जी के घर पे रहे, वहां पे खूब भोजन आदि की लीला आदि की, भक्तों के संग नृत्य आदि किया, खूब आनंद किया। नित्यानंद संगे युक्ति करिया निवृत्ते तारे पठाइल गौड़ प्रेम प्रचारित है। फिर महाप्रभु ने एकांत में नित्यानंद प्रभु को बुलाया, उनके साथ विचार विमर्श किया और उनको कृष्ण प्रेम भक्ति जो है प्रदान करने के लिए गौड़ देश में अलग अलग जगह भेज दिया। क्योंकि अब महाप्रभु क्या कर रहे हैं, केवल नीलाचल में ही रह रहे हैं, जगन्नाथपुरी में रहकर ही अन्य अन्य भक्तों को सब जगह भेज रहे हैं। पहले तो महाप्रभु खुद भी चले जाया करते थे, तीर्थाटन भी किया, लेकिन पर ही रहे। वहां से वो 18 साल जो है वहीं पर ही रह के किया, कहीं बाहर नहीं गए। और उन 18 में से 6 साल तो फिर भी भक्तों से मिले, नृत्य गान आदि किया। लेकिन जब 12 साल थे, 12 साल महाप्रभु ने केवल राधा रानी के भावों का रस आस्वादन किया, गंभीरा में रह के। तो वो अति गूढ़ और ज्यादा हो गया वहां पर। तबे तो वल्लभ भट्ट प्रभु रे मलिला कृष्णा मेर अर्थ प्रभु तहारे कहला। कह रहे तब वहां पे वल्लभ भट्टपुरी में आकर महाप्रभु जी से मिले। महाप्रभु ने उनका गर्वनाश किया, उन्हें महिमा सहित कृष्ण नाम के अर्थ की व्याख्या की। अब ये वल्लभाचार्य जो वल्लभ भट्टाचार्य हैं, ये कहते मायावादी थे, तो मायावादी का प्रचार प्रसार करते थे। तो इनके गर्व को खंडन किया, क्योंकि इनसे इनसे बड़ा कोई विद्वान नहीं था। तो उनकी उनसे तर्क वितर्क करके जो है उनके गर्व का खंडन करके फिर कृष्ण नाम की उन्होंने व्याख्या की। और इनका भी जो है 7वें अध्याय में मध्य लीला में इनके बारे में बताया जाएगा। ठीक है। गौर सुंदर ने अपने प्रियजन श्री गदाधर पंडित से वल्लभा भट्ट को नाम मंत्र दिलवाया। फिर उनका गर्व चूर करने के बाद श्री गदाधर पंडित जो श्री राधा रानी है, उन्हीं के द्वारा नाम मंत्र उनसे ही दीक्षा दिलवाई। स्वयं वे अपने संप्रदाय के अनुसार नाम का अर्थ बताया और हमारे
संप्रदाय में यानी गौड़ीय संप्रदाय में नाम क्या क्या अर्थ है, कैसे लिया जाता है, कैसा क्या है, सारी सब कुछ उनको बताया। विनीता नत पुत्राणि संस्कृतस्य प्रतिबोधयेत्, अर्थात विनीत शिष्यों को वैदिक 10 संस्कारों से संस्कृत कर आचार्य अपने शिष्यों को ब्रह्मचारी बनाकर उनको मंत्र की अर्थ की शिक्षा देते हैं, जैसे हमारा जो प्रोसीजर होता है दीक्षा आदि देने का। इस पंचरात्र वाक्य अनुसार वल्लभ भट्ट ने नामर्थ श्रवण करने का अधिकार पाया। फिर उसके बाद जब श्री गदाधर पंडित जी से उन्होंने नाम लिया, तो गुरु के मुख से नाम की महिमा को श्रवण करना और जिस तरह से वो हमें अर्चन पूजन जो कुछ भी बताते हैं वो अपने हृदय में धारण करके गुरु वाक्यों के अनुसार चलना, तब हमारा भजन आरंभ होता है और एक्चुअल में तब हम उसको समझ पाते हैं। तो समझने का सामर्थ्य भी हमें गुरु वर्ग ही देते हैं। प्रद्युम्न मिशेरी प्रभु रामानंद स्थाने कृष्ण कथा सुनाइल कही तार गुणे। तो कह रहे महाप्रभु ने श्री राय रामानंद के दिव्य गुणों की महिमा का गान करके ब्राह्मण कुल में जन्मे जो प्रद्युम्न मिश्र हैं उनसे श्री कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए प्रेरित किया। अब क्या श्री राय रामानंद जो है कायस्थ कुल में जन्मे हैं, लेकिन वो क्या है, महाप्रभु कहते हैं अगर भागवत के कोई अर्थ को समझता तो कौन समझता, श्री राय रामानंद। कह रहे मैं तो, महाप्रभु स्वयं कहते हैं मुझे तो कुछ आता नहीं है, मुझे तो कृष्ण कथा नहीं आती है। यदि अगर कोई भागवत कथा कर सकता है तो कौन, कह रहे श्री राय रामानंद कर सकते हैं। और जो ब्राह्मण कुल में प्रद्युम्न मिश्र थे उनको बोला जाके तुम जो अगर कथा सुननी है तो किनके पास जाओ, श्री राय रामानंद के पास जाओ। तो ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है। गोपीनाथ पट्टनायक रामानंद भ्राता राजा मारी तेछिल प्रभु हेलत्राता। महाप्रभु ने श्री राय रामानंद के भाई गोपीनाथ पट्टनायक के प्राणों की रक्षा की, जिसे राजा ने मृत्यु दंड दे दिया था। ये भी बड़ी सुंदर लीला है। अंत लीला में हम लोग सब इसको अच्छी तरह से श्रवण करेंगे। रामचंद्र पुरी भय भिक्षा घटाइल, वैष्णव रे दुख देखी अद्वै के राखिल। के महाप्रभु के ऊपर रामचंद्र पुरी के द्वारा अधिक प्रसाद ग्रहण करने का दोषारोपण करने पर उन्होंने बहुत अल्प मात्रा में प्रसाद पाना आरंभ कर दिया। अब कहिए है ना कि महाप्रभु तो महाप्रभु है, स्वयं भगवान है, कुछ भी करने में सक्षम है, लेकिन जो जीव इनको नहीं समझते हैं तो उनके ऊपर दोषारोपण कर देते हैं। जैसे वो सन्यासी करे इतना सारा खाना खाते हैं, तो उसके बाद जब महाप्रभु ने सुना कि अच्छा सन्यासियों को नहीं खाना चाहिए इतना, तो उन्होंने बहुत थोड़ा थोड़ा खाना आरंभ कर दिया। तो भक्तों को बड़ा दर्द हुआ कि महाप्रभु भर पेट भोजन भी नहीं पा रहे, तो बड़ा गुस्सा कर रहे थे जिन्होंने इस तरह से बोला, लेकिन किसके मुंह में बंद कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसलिए महाप्रभु जो जैसे बोलते जाते मर्यादा को कितना पकड़ के रखा, उसके लिए अगर कष्ट भी सहना पड़ा तो सहा है। तो कह रहे अल्प मात्रा में उन्होंने क्या थोड़ा थोड़ा फिर खाना शुरू कर दिया। इससे देखकर जो सभी वैष्णव लोग बड़े दुखी हो गए। तब महाप्रभु के दोषारोपण के पूर्व जितना प्रसाद पाते थे उसका जो है आधा प्रसाद ग्रहण करने लगे। मान लो अगर महाप्रभु जो है 5 रोटियां या 10 रोटी खाते थे तो पहले फिर तो उन्होंने बहुत ही अल्प मात्रा में 1 या 2 रोटी लेनी आरंभ कर दी, फिर नहीं लेते थे। लेकिन यहाँ पर फिर जो है महाप्रभु ने लेकिन जब वैष्णव ने देखा कि बड़े दुखी होने लगे वैष्णव, तो फिर महाप्रभु जितना खाते थे फिर उसका आधा खाने लग गए। तो इस तरह से भी हुआ। ब्रह्मांड भीतरे है 14 भुवन, 14 भुवन बहते यत जीवगण, मनुष्येर वेश धरि यात्री कार्य चले, प्रभुर दर्शन करे आसी नीला चले। कहते इस ब्रह्मांड में क्या 14 भुवन, 7 लोग ऊपर है, 7 लोग नीचे हैं। ऊपर के जो है मतलब अच्छे लोग कहे जाते हो, नीचे के जो है वो कहते कि पाताल लोक, ये सारे नीचे हैं। तो 14, 7 ऊपर और 7 नीचे। और जितने और इनमें 14 भुवन है, जो जीव अपने कर्म के अनुसार वो ऊपर के लोकों में जाते हैं और कर्म के अनुसार ही अपने नीचे के लोकों में जाता है। तो ये 14 भुवन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। कह रहे 14 लोक हैं और जितने भी प्राणी हैं इस लोक में वास करते हैं, वे सभी तीर्थ यात्रा के छल से मनुष्य रूप धारण करे नीलाचल में महाप्रभु के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो जो ऊपर के लोग, चाहे वो देवी हो, देवता हो, जो पाताल के हो, जो बलि हो, प्रहलाद महाराज, ये सब नीचे के लोकों में भी रहे, क्योंकि नीचे के लोकों में दैत्य, राक्षस, सर्प आदि ये सब रहते हैं। ऊपर के लोक में तो इंद्र देवता, कहते कि ब्रह्म देवता, इस तरह से सारे ऊपर के लोग हैं। तो चाहे वो 14 भुवन से ही सारे भक्त लोग जो सिद्ध पुरुष है, वो सब लोग मनुष्य का रूप धारण कर करके जो है महाप्रभु के दर्शनों के लिए आते थे।
एक दिन श्रीवासादि यत भक्तगण महाप्रभुड़ गुण गया करेन कीर्तन। एक दिन की बात है कि श्रीवासावादी जो है, श्रीवासादि सभी भक्तों को लेकर जो है महाप्रभु का कीर्तन कर रहे थे। अपनी प्रशंसा सुनकर महाप्रभु गुण गैया करेन कीर्तन है, महाप्रभु के गुणों का कीर्तन कर रहे थे। सुनी भक्त खड़े कहे सक्रोध वचन, कृष्ण नाम गुण छाड़ के करे कीर्तन। अपनी प्रशंसा के सुनकर महाप्रभु बड़े गुस्सा हो गए, कह रहे कृष्ण कीर्तन को छोड़कर तुम मेरे गुणगान करने में लगे हुए। क्योंकि जो जो भक्त जानते थे कि ये स्वयं ही कृष्ण है, तो महाप्रभु का कीर्तन करें या कृष्ण का कीर्तन करें एक ही बात है। लेकिन महाप्रभु यहाँ पर शिक्षा दे रहे, क्योंकि महाप्रभु भी कहते कि इष्ट कौन, मतलब अगर हमें साधन भजन के लिए पूछना है तो महाप्रभु को करते हैं, दास्य भाव में करते हैं, लेकिन इष्ट हमारे राधा कृष्ण ही रहते हैं। तो महाप्रभु यहाँ पर कह रहे हैं के नाम के कीर्तन को छोड़कर, उनके गुणों के कीर्तन को छोड़कर ये कैसा कीर्तन हो रहा है। कृष्ण नाम गुण छाड़ के करे कीर्तन, अद्वैत करिते हैल सभाकार मन, स्वतंत्र हैया सबे नाशले भुवन। कह रहे तुम अपने मन के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक आचरण करते हुए ऐसी धृष्टता कर रहे हो। यहाँ पर क्या शिक्षा दे रहे हैं कि जो हरि गुरु वैष्णव जो जैसा बोलते हैं वैसी ही पद्धति को फॉलो करना चाहिए, अपने मन के अनुसार नहीं। क्योंकि वहां पे कीर्तन जो है श्रीवासादि, हालांकि ये भक्त लोग हैं, तो महाप्रभु के गुणों का कीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ये तो स्वयं ही कृष्ण है। लेकिन महाप्रभु यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अपने मन में आया, तुम्हारा दिल किया कि कृष्ण का कीर्तन छोड़ के, क्योंकि महाप्रभु क्या सिखा रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं कृष्ण नाम लो, कृष्ण कहते कि कृष्ण कथा करो, कृष्ण श्रीमद् भागवत पढ़ो, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ो, कृष्ण का ही कीर्तन करने के लिए सबको वो उत्साहित कर रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि तुम गौर कीर्तन करने पे लगे, तुम मेरे गुणों के पीछे पड़ गए हो। तो तुम्हें कह रहे कि तुम्हें मनमाने ढंग का किसने करने के लिए बोला। तो कह रहे जो अपने तरीके से, अपने मनमाने ढंग से जो हरिगुरु वैष्णव की भी सेवा करते हैं या अपने तरीके से करते हैं, तो वो सब गलत हो जाता है। इसीलिए कहा हरि गुरु वैष्णव के अनुगत्य में हमें करनी है। अनुगत्य में कहते कि चाहे सेवा हो, हरि कीर्तन हो, जो जैसे हमें हरि गुरु वैष्णव बताते हैं उस हिसाब से चलने से ही हम जो है अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। शुद्ध भक्तों के अनुगत्य में ही चलना चाहिए। तो शुद्ध भक्तों की भी श्रेणी अलग अलग है। देखो, शुद्ध भक्त तो शुद्धि भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं सब लोग। तो जिसकी जैसी शरणागति, जैसा जिसका भजन है, वो उतने ही मात्रा में भक्त की कैटेगरी में आते हैं। तो किसकी सुनना है, किसका है, तो ये बड़ा सोच विचार करने का ही विषय है। तो कहते हैं ना, लेकिन चैत्य गुरु हृदय में, जैसा हृदय रहेगा तो अपने आप ही ठाकुर जी हमें ऐसे भक्तों के अनुगत्य में पहुंचा देते हैं जहां से हमारी भक्ति वर्धित होती है। तो अपने ही मन को शुद्ध रखने की जरूरत है, बाकी रास्ता खुद ही स्वयं ठाकुर जी दिखा देते हैं। ठीक है। हाँ, तो कह रहे तुम अपने मन के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक आचरण करते हो, ऐसी धृष्टता कर रहे हो, बड़े नाराज हुए, जिससे सारे संसार का नाश हो जाएगा। कह रहे अपने मन माने ढंग से यदि किया तो फिर क्या हो जाएगा, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, सब नाश हो जाएगा। दशादि की कोटि कोटि लोक हेन काले, जय कृष्ण चैतन्य बलि करे कोलाहले। तो कह रहे हैं कि यह महाप्रभु इस प्रकार को प्रदर्शन करके दसों दिशाओं में लाखों लाख जो है तुम उस घोष, यानी जोर जोर से फिर ना कीर्तन करने लगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य बलि करे कोलाहल, जय जय महाप्रभु ब्रजेंद्र कुमार, जगत तारिते प्रभु तुम्हार अवतार। करे फिर कह के कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो, महाप्रभु की बार बार जय हो, जो स्वयं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है और जगत का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हैं, है ना। कह रहे हे प्रभु, हम दुखियारे आप लोग बहुत दूर से आए हैं, हम लोग जो है बहुत दूर से आए हैं, अपने दर्शन देकर हमें कृतार्थ करें कि साक्षात आप ही तो कृष्ण हैं और महाप्रभु के जीव के उद्धार करने के लिए आप भक्त रूप धारण करके आए। तो हमें दर्शन देकर कृतार्थ करो कि वो स्वयं ही कृष्ण है। तभी तो कहते हैं इससे बड़ी कृपा हमें प्राप्त नहीं हो सकती कि हरि गुरु वैष्णव मतलब कृष्ण इससे बड़ी कृपा और क्या करेंगे कि स्वयं आके ही हमें रास्ता हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं कि मैं कैसे प्राप्त हो सकता हूँ। तो अब कोई संशय का विषय रह जाता है हमारे पास। लेकिन अगर इस जन्म में भी नहीं किया तो फिर मतलब रह ही जाएगा। इसलिए हमें
विशेष कर ध्यान रखना पड़ेगा और करना चाहिए। अपना तन मन धन हर तरह से, कितने कितने जन्मों तक हम भटकते रहेंगे, कितने कितने हम जन्म लेते रहेंगे। अब तो समय आ गया है कि अब तो महाप्रभु की धारा में हरि नाम दीक्षा आदि भी है, सब कुछ हमारे हाथ में है। और बहुत साल हमने जी भी लिया, अब तो अंतिम क्षण है। अंतिम ही 10-15 साल, 20 साल, 25 साल, इससे ज्यादा क्या ही जिएंगे, है ना। तो अब जो है, अब तो दे देना चाहिए। अब हम लोगों की भजन की उम्र भी है, लेकिन भजन के कह रहे ना, वो जो जीव जो 5 साल से ही भक्ति में लगे हुए हैं, है ना, तो कह रहे जीवन के साथ साथ जो है अगर भक्ति भी करते हैं, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि कब न चले जाए। बुढ़ापे का इंतजार करो और बुढ़ापा नहीं आया तो फिर ये जीवन लेना ही हमारा व्यर्थ हो जाएगा, मनुष्य जन्म बर्बाद चला जाएगा, फिर एक जन्म और तैयार खड़ा है। तो ऐसा नहीं, तो इस जन्म में सब कुछ अनुकूल है। हरि गुरु वैष्णव मिले हुए हैं, कथा कीर्तन मिला हुआ है, सुयोग मिला हुआ है कि दूर बैठकर भी फोन के माध्यम से हम कथा सुन सकते हैं, कितनी बड़ी बात है ना। तो आज जो हमें सुयोग मिला है, पता नहीं अगले जन्म में मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए इस जन्म में ही भरकस प्रयत्न करना है। तो अपनी तरफ से 100% करते हैं, फिर देखते हैं कि कृष्ण क्या करते हैं, हरि गुरु वैष्णव क्या डिसीजन लेते हैं। तो डिसीजन उनका, कर्म हमारा, है ना। तो फिर तो आज की कथा को फिर हम यहीं तक ही रखते हैं, क्योंकि आगे फिर कथा के लिए हम जाना है। तो राधा जी वैसे है ना, मैं पढ़ रही थी कि सभी कामों के लिए, भक्ति नहीं, सभी कामों के लिए कहते हैं इंतजार नहीं करना चाहिए कि ऐसा होगा, अच्छा दिन आएगा, समय मिलेगा तो करेंगे। जब जिस परिस्थिति में तभी उसको शुरू कर दो, अच्छे मन से करेंगे तो वो काम हो जाएगा। जैसे हम बिल्कुल लोग किचन का भी काम सोचते हैं ना, अच्छा कल कर लेंगे जब मेड आएगी, नहीं आज सोचा तो आज ही कर लो। एकदम से एक जगह ऐसा लिखा हुआ था इतना अच्छा कि इससे प्रेजेंट से अच्छी परिस्थिति नहीं हो सकती, फ्यूचर का क्या भरोसा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन कहते हैं 100 काम छोड़कर, भक्त कहते हैं कि जो भक्ति है ना, क्योंकि ये काम तो बाद में भी हो जाएंगे संसारिक, लेकिन जो हमारी भक्ति का है, भक्ति मूलक, जब तुम्हारे मन का, अभी इस टाइम पे जैसे एकदम कोई काम करे और एकदम याद आ गया कि काश अभी अभी ना एक माला करने का मन करे, बैठ जाओ माला करने के लिए। कथा सुनने का मन कर रहा है, सुन लो, चाहे सारे काम पड़े हो, ग्रंथ पढ़ने का मन कर रहा है उस टाइम पे पढ़ लो, क्योंकि ये जो हमने किया तो इसका तो फल ना जाने कहाँ पे कितना मिलेगा। लेकिन अगर ये समय निकल गया, फिर हम दूसरे किसी कामों में उलझ गए और इतना भी हाथ में नहीं आया, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए पहली प्रायोरिटी हमेशा कथा कीर्तन और भक्ति को ही देना, उसके बाद दूसरे कामों में लगे रहो जितना लगे रहना है। ठीक है, चलो। दीदी समय नहीं मिलता।